फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक बार फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कोई मेरी खोज जारी थी और कल मुझे एक ऑनलाइन बहुत अच्छा अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का पेपर मिला। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये नॉलेज मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। ये जो साइंटिफिक न्यूज दे रहा हूं, साइंटिफिक डिस्कवरी की बात करूंगा, बहुत ही अजूबी है और बहुत ही आश्चर्य से परिपूर्ण है। और आज के मेरे वीडियो का टाइटल ही यही है, मिस्ट्री ऑफ 119 एंड 113 जीन। मिस्ट्री ऑफ 119 एंड 113 जीन। यू ऑल नो, येन का मतलब जापान की जो मुद्रा है, यानी जो मिस्ट्री है वो 119 113 जापानी मुद्रा येन की है। और वो जो कहानी है इन दो वैज्ञानिकों पर सेंटर्ड है, हिरोमित्सु हाबा एंड कोजी मोरीमोटो। जी हां, जापान के दो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हिरोमित्सु हाबा एंड कोजी मोरीमोटो। इन पर आने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। और 113 और 119 113 119 जो येन की मिस्ट्री है वो आवर्त सारणी से जुड़ी हुई है। आश्चर्य आपको भी हो रहा होगा, मुझे भी कल रात को हुआ था। रात को 8 बजे ये पेपर मिला था। मित्रों, हर कंट्री ये प्रयास करता है कि वो साइंटिफिक डिस्कवरी में, आज के इस साइंटिफिक इरा में कुछ कंट्रीब्यूट करे। इसमें कोई दो राय नहीं। कई ऐसे कंट्री हैं, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके, जिन्होंने अनेक एलिमेंट 118 में से आविष्कार किए। आज की तारीख तक, आज 29 जुलाई और 12:30 तक 119 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब थोड़ा पीछे आता हूं। जापान भी प्रगति में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बहुत आगे है। लेकिन जहां तक आवर्त सारणी की कहानी है, 1908 में जापानीज केमिस्ट मास्टाका ओगोवा एक एलिमेंट की खोज की थी 1908 में। जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का इतिहास पढ़ा है उनको मालूम होगा। मास्टाका ओगोवा ने एक एलिमेंट 1908 में खोजा था जिसका नाम था निपोनियम। लेकिन यह निपोनियम आवर्त सारणी में कहीं स्थान प्राप्त नहीं कर सका था। एलिमेंट डिस्कवर हो गया था जापान में, लेकिन गलती क्या की थी, जो 75 प्लेस पे रखना था वो 43 पे रख दिया था। और आपको मालूम है 43 एटॉमिक नंबर टेक्नीशियम का है। और यदि मैं कहूं कि टेक्नीशियम की जगह उन्होंने निपोनियम को रख दिया था, यही एक उनकी गलती थी। और जब तक वो गलती रेक्टिफाई करते, 75 एटॉमिक नंबर रीनियम की खोज हो चुकी थी। तो ये पूरी उनकी एक्सरसाइज फेलियर थी। लेकिन जब भी कोई सफलता हाथ में आके निकलती है ना, जो हृदय में पीड़ा होती है, जिन्होंने एक नंबर से कोई मेरिट अपने लाइफ में लूज की है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, बीएससीएम, एक नंबर से मेरिट, वो इस चीज को जान सकते हैं। एक एलिमेंट निपोनियम जो जापान ने पूरी तरह खोज लिया था, करेक्टराइज कर लिया था, उसका स्पेस जो 75 होना चाहिए था, जो आइरीनियम का है, 43 दे दिया था। लेकिन उनकी पीड़ा यहां समाप्त नहीं हुई थी। वो कटिबद्ध थे, हम भी आवर्त सारणी में कोई ना कोई नया तत्व, एनी न्यू एलिमेंट वी विल इंक्लूड विच हैज बीन डिस्कवर्ड इन जापान। अब आ जाते हैं रिकेन निशिन रिसर्च सेंटर जापान। ऐसी लेबोरेटरी जहां पार्टिकल एक्सीलरेटर पे काम करके और नए एलिमेंट की डिस्कवरी बहुत जोरों से चल रही है। नाम है फिजिसिस्ट कोसुके मोरिटा। फिजिसिस्ट, नॉट केमिस्ट, कोसुके मोरिटा। 9 साल की मेहनत के बाद इन्होंने 113 नंबर का एलिमेंट, जो अभी पीरियोडिक टेबल में है, निहोनियम 113 निहोनियम, 9 साल की मेहनत के बाद डिस्कवर किया था। अब जरा मिथ सुनिए इसका। क्योंकि वो 113 एलिमेंट की खोज कर रहे थे और ये जो साहब थे कोसुके मोरिटा,
कई बार कोई सुपरस्टिशन भी यदि आपको कोई बहुत बड़ी सफलता दिलवाता है तो आप परवाह मत कीजिए। यदि किसी सुपरस्टिशन को फॉलो करके आप एक बहुत बड़ी इनोवेटिव डिस्कवरी कर लेते हैं तो उस सुपरस्टिशन में भी कोई बुराई नहीं है। और ये साहब कोसुके मोरिटा भी चूंकि 113 एलिमेंट की खोज कर रहे थे, जब भी किसी ट्रेवलिंग रूट पे जाते थे 113 पर जाते थे, राइडिंग 113 व्हीकल में करते थे, बुलेट ट्रेन 113 का इस्तेमाल करते थे, और जब भी कहीं किसी श्राइन में धर्म स्थल पर डोनेट करते थे 103 येन डोनेट करते थे। 113 यूनिट दे डोनेटेड, ही डोनेटेड ऑल द टाइम। अब यही कहानी आती है। इस समय हर किसी की जिज्ञासा एक ही है, 119 कब आओगे तुम? When the 119 will appear। मैंने आपसे कुछ समय पूर्ण आत्मविश्वास से कहा है कि 29 जुलाई 12:30 बजे तक 119 एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई है। अब जो मैंने कल रिसर्च पेपर पढ़ा है और मुझे आत्मविश्वास है, रिसर्च में वैसे कोई प्रेडिक्शन करना सही नहीं होता, लेकिन यदि आंकड़ों और उनके पास्ट एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री पे जाया जाए तो मैं समझता हूं हीरो मुत्सुहाबा एंड कोजी मोरुमोटो जो रिकेन निशिन रिसर्च सेंटर जापान में 119 एलिमेंट की खोज में दिन रात लगे हुए हैं, वो 119 एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप में आएगा एल्कली मेटल होगा और 8वें आवर्त की शुरुआत करेगा। कई लोग लगे हुए हैं, यूएसए, I should say USSR, Dubna lab or many other research lab. They are engaged to discover 119. Now why I have, this is a story of a Journal of Central Science, Volume 10, page number 1669, 2024. कल ही मैंने ये पेपर प्राप्त किया है। उसमें मेंशन किया है कि हीरो मुत्सुहाबा एंड कोजी मोरिमोटो जहां कहीं जाते हैं, जिस किसी श्राइन में जाते हैं 119 येन का दान करते हैं, क्योंकि 113 येन के दान से, 113 बुलेट ट्रेन में ट्रेवल करने से, 113 नंबर की राइडिंग से और 113 नंबर के ट्रेवल रूट पर जाने से, यदि कोसुके मोरिटा ने निहोनियम की खोज की थी तो उनको लगता है शायद जो वो एक कठिन परिश्रम कर रहे हैं 119 एलिमेंट लाने के लिए, शायद 119 येन जो उनका डोनेशन किसी श्राइन में हो रहा है, एवरी टाइम दे आर डोनेटिंग, बोथ आर डोनेटिंग 119 येन। आई हैव गिवन द रेफरेंस, यू कैन टेक द पिक एंड यू कैन रीड द आर्टिकल। फ्रेंड्स, it would be a very premature to give the statement, but what I feel, not only due to 119 yen very clearly, by looking the achievement of Riken Nishin Research Center Japan, I am dead sure probably 119 एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई हीरो मुत्सुहाबा और कोजी मोरिमोटो द्वारा होगी। तो ये एक छोटी सी मैंने कहानी कही। हर कोई केमिस्ट, फिजिसिस्ट 119 की तलाश में तड़प रहा है। क्यों देर लग रही है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, यह भी मैं आपको बता दूं। ऑगेडिसॉन, जिसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नवंबर 2016 में हुआ था, एटॉमिक नंबर 118 element of the inert gases, or I can see the last discovered element of the periodic table. उसकी हाफ लाइफ यदि मैं आपको बताऊंगा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 0.7 मिली सेकेंड उसकी हाफ लाइफ है, यानी 7 into 10 raised to power -4 सेकेंड। एक सेकेंड का कितना 5वां भाग उसकी हाफ लाइफ है। और आप जानते हैं हाफ लाइफ का मतलब है वो लाइफ जिसमें ओरिजिनल अमाउंट का आधा अमाउंट रह जाता है। तो ओगेडिसॉन की हाफ लाइफ केवल 0.7 मिली सेकेंड है। तो आप सोच सकते हैं 119 की हाफ लाइफ कितनी होगी। हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन कितने ट्रिलियन एटम लेके एक एटम को प्राप्त करने में कितने साल लगते हैं, इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। इस पेपर में मेंशन है मोर देन ट्रिलियन एटम्स दे वर टेकिंग, और आफ्टर 2 years दे वर गेटिंग 1 एटम। After bombardment of trillion atoms, they got 1 atom of nihonium-113. Friends, साइंस अथक परिश्रम का नाम है, डिवोशन का नाम है, डेडिकेशन का नाम है, सुपरस्टिशन का नाम नहीं है।
लेकिन यदि किसी सुपर स्टेशन से कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता मानव सेवा के लिए मिलती है तो वो सुपर स्टेशन भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे कोई बड़ी खोज, एक इनोवेटिव डिस्कवरी होनी चाहिए। आशा है इस वीडियो को पसंद करके आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।